चारों गति में कहीं भी हो, सिद्ध भगवान को श्रद्धा में तो लेना ही है, ज्ञान में भी लेना है, लेकिन चारित्र में सिद्ध भगवान बनने तक बड़ा सफ़र है 14 गुण स्थान का। इसलिए चारित्र की अपेक्षा से सिद्ध नहीं समझ जाना अपने को, और श्रद्धा अपेक्षा से तो नहीं मानेगा तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा ही रहेगा। श्रद्धा अपेक्षा से मैंने मान्यता में, मेरे में और सिद्ध भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। जिस जीव को दृढ़तापूर्वक भाव भासना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अनुमान ज्ञान में भी, विचार में भी ले लेगा, उस जीव को भावी सिद्ध परमात्मा समझ जाना। और वो स्वयं का जीव है तो स्वयं को समझ जाना। जितना बोलना सरल है ना, उतना ही कठिन हजम करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि पूजा तो कर रहे हैं अभिनंदननाथ भगवान की, कल्याणक उनके मनाएंगे, मोक्ष उनको हुआ है, और प्रसन्नता जो पूजन करने वाला है, भाव पूजा, गारंटीड उसको सिद्ध भगवान जैसा सुख का स्वाद आएगा। तो ही पूजा कर रहा है, नहीं तो खाली रटन कर रहा है, दूसरे को सुनाने की कुटेव पड़ी है। और उससे कुछ फायदा नहीं है। फायदा भी दिल से करे तो पुण्य बनता है। पुण्य भी बनना बड़ा कठिन है। इस सत्य को जो जीव हृदयंगम कर लेगा, उस जीव का अभिनंदन करते हैं। बता देंगे कोई अब इसमें क्या कह दिया? इतनी देर में क्या बातें हो गई? ये तो इतनी देर में पूजा करके थक जाता है ना जीव, तो कहाँ कहाँ घूम जाता अंदर ही अंदर। बड़ा कठिन है एक क्षण भी जिनवाणी के लिए लगाना अपने लिए। क्या? एक क्षण भी अपने लिए लगाना कठिन है। अपने मने कौन? स्वयं। नहीं नहीं, परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं, ये सब पर हैं, स्व नहीं हैं। इनको स्व माना है, इसलिए 84 लाख नहीं भटक रहा है। इससे कड़क बात क्या होगी? और तो जो जीव इस बात को हजम कर लेगा, अर्थात भाव भाषण में ले लेगा, उसका अभिनंदन किया जाता है। जिन मंदिर में, जिन राज के सामने उसका अभिनंदन किया जाता है, किसका? श्रद्धा की पर्याय का कि चारित्र की पर्याय का अभिनंदन? पर्याय और श्रद्धा और चारित्र का भेद जब अभिनंदन का, उसका अभिनंदन किया जा रहा है, उस क्षण भेद विचार में भी नहीं आना चाहिए। श्रद्धा की पर्याय का अभिनंदन करेंगे या चारित्र की पर्याय का? मैंने क्या कहा? इस समय में उसका विचार भी करेगा तो बहुत दिल्ली दूर चली जाएगी। इस समय में जब जिनेंद्र देव उसका अभिनंदन कर रहे हों, तो उस समय में फिर अभेद ही रहेगा, जरा भी विकल्प नहीं। इसलिए छोटे वही थे पहले, तो वो कहते थे लक्ष्मी आई चांदला करने, तो कि मैं मुंह धो के हूँ। अरे भैया, जब लक्ष्मी खुद ही आई चांदला करने तो मुंह धोने का काहे के लिए विकल्प इस समय कर रहा है? इस समय बिल्कुल नहीं करना है।
हाँ वो चली जाएगी, अपमान कर दिया उसका। लक्ष्मी आई तो मुंह धोने चला गया। हाँ क्यों गया? जाता हूँ। क्यों? लक्ष्मी का स्वागत अच्छी तरह करेगा इसलिए। हैं? क्यों? लक्ष्मी आई तो मुंह धोने गए तो लक्ष्मी का स्वागत अच्छी तरह करेंगे इसलिए हाथ में तो इतनी देर में चली जाएगी। एक क्षण की पर्याय है सब। और अभिनंदननाथ भगवान की पूजा करें, गंभीर हो जाओ। वो अभिनंदननाथ भगवान की पूजा करने वाले जीव को भले अज्ञानी हो या ज्ञानी हो या मुनिराज हो, उस समय याद नहीं करना कि याद तो हो जाते हैं पर्याय। तो परिणति को गौण करो, अभाव नहीं करते हैं। और उस समय अभिनंदननाथ भगवान का जैसा अपने आत्मा को उसी क्षण ध्याएगा, उसी क्षण सिद्ध भगवान बन जाएगा जीव। उसी क्षण कैसे? जरा शांति से सुनो, थोड़ी देर सोचो। बिना सोचे समझे बोलना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि पशु नहीं बैठा है, वो भी समझ जाते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य पर्याय में इसी भाव मोक्ष चला जाए, इतनी ताकत है उसकी। पंचम काल में तो नहीं जा सकते, अरे भाव मोक्ष तो जा सकते हैं। अब प्रश्न करो क्या? उसी क्षण कैसे? ऐसे कि लक्ष्मी आई चांदला करने, अर्थात आपको भंडार भर दें आपका सुख का। जीव को तो पैसा चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं मूर्ख को। तो वो तो यही चाहेगा कि भाई अरे आप आ गए तो ठहरो जरा, मैं लेके तो हूँ कोई रखने के लिए। आप इतना भरोगे तो बड़ा बर्तन लेने गया, अब वो इतनी देर में तो चली जाएगी। क्योंकि कभी सुना नहीं कि पर्याय एक क्षण की होती है भाई। सिद्ध भगवान की हो, मुनिराज की हो, अज्ञानी की हो, ज्ञानी की हो, चार गति में कहीं भी हो। और अज्ञानी ज्ञानी की अभी भेद नहीं कर रहे हैं। नरक में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जीव को। जीव तो जीव है, जब देखो जब ज्ञान का भंडार, आनंद का कंद है। ऐसा जिनेंद्र देव ने, अभिनंदननाथ भगवान ने दिव्यधनी में आज के दिन कहा है। और कह करके और फिर वो सीधे सिद्धालय चले गए। हम क्या करें कि पूजा कर रहे हैं ना, तो उनकी दिव्यधनी में जो आया है उसमें मेरी आत्मा सिद्ध समान है, मैं मुक्त स्वरूप विराजता हूँ। ऐसी प्रतीति करने का जब मौका आया, उस समय अपना उपयोग इधर का उधर भटक जाए तो अनंत जन्म मरण फिर सामने है, कोई बचाने वाला नहीं है मेरा। इस क्षण जो है निश्चय से तो निज आत्मा का अभिनंदन करना है, क्योंकि वास्तव में यह परिपूर्ण परमात्मा विराजता है, ऐसा केवल ज्ञानी कह रहे हैं। आनंद ही आनंद का दरिया है जी। सुख ने शांति, अनंत अनंत गुणों का वर्णन जनराज भी नहीं कर पाते हैं। बिंदु के पाए बिंदु, और ये जीव सिंधु है। मेरा अभिनंदन भी करूं तो कौन दूसरा आएगा करने? दूसरा माने कौन? नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। प्रश्न करा है तो जवाब देना। दूसरा कौन आएगा? अपने घर में दूसरा कौन आएगा? दूसरा मतलब सामने वाला जो वो करे हमारा अभिनंदन, हम कैसे करें हमारा? यही तो नहीं समझा अनादिकाल से, इसीलिए अपने को दीनहीन पामर समझता रहा और पुण्य करते रहो बस। तो फिर बनते रहो पुण्य भाव में। ये तो सुनता ही नहीं जिनवाणी कि पुण्य भाव से बंद होता है, धर्म नहीं होता है।
ये जीव जिनराज के यहाँ आने के बाद भी और इतना कह दो तो नाराज़ होता है। अरे विनय करने के लायक कहने वाले का हाथ जोड़ने के बजाय, उसको समझने के बजाय, उसका अभिनंदन करने के बजाय और नाराज़ होता उल्टा। मैंने अनादिकाल की मूर्खता छोड़ना ही नहीं चाहता है जीव, तो भटकता है 84 लाख योनि में, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि में, कहीं पता नहीं लगेगा अनंत अनंत काल तक। फिर मौका आ गया, दाव मत चूको यह दाव पक गया है। दिगंबर जैन धर्म मिलना है कोई सरल बात है? अब जो बोलेगा वो फंसेगा। बोल, बैठे रहो चुपचाप। निज की सत्ता में कोई नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान बस ज्ञान ही। आज समझो समझ को जगाओ, सोते सोते जीवन न खोना। ना मिला आज तक वो किसी में, ना किसी के उसमें है आता। आत्मा तो है बस सबका ज्ञाता, इतना विश्वास क्यों ना जगाता। बस क्यों न जलाते में सारी बात आ गई। विश्वास जगाया। अब 3 मिनट और है मेरे पास, जल्दी 3 मिनट नहीं करो, तो चुपचाप बैठ जाओ। बस 3 मिनट तक विश्वास जग रहा होगा तो बैठेगा, और नहीं तो सबसे पहले उठेगा। अब देखता हूँ कौन सबसे पहले उठता है। अब कोई नहीं बोलेगा, आखिरी बोल देता हूँ। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिनराज बोल रहे हैं, ऐसा समझ लेना। देखो कि एक क्षण भी जो जीव अपनी पर्याय में अपनी आत्मा की तरफ एक क्षण भी निर्विकल्प हो जाएगा, निर्विकल्प रस पी जाएगा, उसी का नाम हो जाना है। वो इसी क्षण अभिनंदन करने के लायक बन चुका है। और जो नहीं हुआ है लेकिन दिल से ये बात सुन रहा, अनुमोदन भी कर रहा है, वो आगे हो जाएगा। जिनेंद्र दरबार से आगे कभी आज तक तो खाली गया नहीं है, और अनंत काल कोई खाली जाएगा नहीं। और जो जा रहा है वो जिनराज को मानता भी नहीं है, न पूजा करता है, न भक्ति करता है, न सुनता है उनकी। वो अपनी पाप पुण्य की दुनिया में कुटुंब परिवार में मगन होके, और वो फिर 84 लाख में नहीं भटकेगा। और कोई इलाज नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की।